नमस्कार। तो अभी हम जो है द ट्रिब्यून का एक छोटा सा जो है एक एडिटोरियल जो है वो करने जा रहे हैं और इस एडिटोरियल में जो है हमें एक अच्छी खासी जो है वोकेबलरी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि क्या कहता है अले। इसका मतलब क्या हो गया? अले का मतलब है कि रिड्यूस करना। ठीक है, क्या है? रिड्यूस करना। फ्लायर्स, फ्लायर्स जो है किसके लिए यूज हुआ है? पायलट के लिए। ठीक है, जो उड़ान भरते हैं। ठीक है, जो पायलट के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो फियर्स, डर। कहता है अले का मतलब क्या हो गया? क्या होगा? कम करना। फ्लायर्स, पायलट्स के फियर यानी कि भय। तो कहता है जो पायलट्स हैं उनके भय को कम करना। जो पायलट्स हैं उनके भय को जो है कम करना। ये दे रखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर क्या रखा है। कहता है डोमेस्टिक एयर ट्रेवल। कहता है डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक एयर ट्रेवल का मतलब क्या हो गया? घरेलू यातायात सेवा। नीड्स क्या है? आवश्यकता है। फुल प्रूफ सेफ्टी मेजर्स। मेजर्स का मतलब क्या हो गया? मेजर्स का मतलब क्या हो गया? उपाय। ठीक है, तो कहता है डोमेस्टिक एयर ट्रेवल यानी घरेलू जो हवाई यातायात है उसे जो है एक फुल प्रूफ जो है सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। ठीक है, फिर कहता है द सेंटर। सेंटर का मतलब जो गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। कहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए। कहता है कि द सेंटर हैज अलाउड। कहता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? अलाउड पार्शली रिजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट फ्रॉम May 25। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमा यहाँ तक देखते हैं। ठीक कहता है द सेंटर हैज अलाउड। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति देना। ठीक है, फिर कहता है पार्शली। पार्शली मतलब क्या? आंशिक रूप से। पार्शली मतलब आंशिक रूप से। रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग आफ्टर पॉज यानी कि जो है पुनः प्रारंभ करना। ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट। डोमेस्टिक पैसेंजर फ्लाइट जो है घरेलू जो फ्लाइट है, घरेलू जो हवाई यातायात है उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, फ्रॉम May 25। ठीक है, यानी मई जो है 25 से। ठीक है, May 25। कहता है सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने अनुमति दी है। क्या? आंशिक रूप से अनुमति दी है कि जो हवाई जो यातायात है वो 25 तारीख से दोबारा से जो है पुनः रूप से जो है वो प्रारंभ हो सके। ठीक है, प्रारंभ हो उसके लिए जो है अनुमति सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो कहता है एग्जैक्टली 2 months आफ्टर दीज वर सस्पेंडेड ओविंग टू द नेशनल वाइड लॉकडाउन। ओविंग टू का मतलब क्या होता है? कारण। ठीक है, कारण के लिए जो है कहता है जो ये जो है जो अभी जो फ्लाइट जो है डोमेस्टिक जो फ्लाइट जो है जो शुरू होने वाली है ये जो है एग्जैक्टली 2 महीने बाद जो नेशनल वाइड लॉकडाउन के कारण जो सस्पेंड हुई थी। नेशनल वाइड लॉकडाउन के कारण जो सस्पेंड हुई थी। ठीक है, उसके 2 महीने बाद जो है ये अब जो है शुरू होने जा रही है। ठीक है, इट इज अ सरप्राइज मूव। सरप्राइज मूव यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला मूव है। ठीक है, किसका? अमचे का। अमचे का मतलब क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहता है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है आश्चर्यचकित कर देने वाला मूव है एक। ठीक है, वाइल इशूइंग गाइडलाइंस फॉर लॉकडाउन 4.0। कहता है जो लॉकडाउन 4.0 है उसकी जो गाइडलाइन जारी करते समय हैड इनिशियली। इनिशियली का मतलब यहाँ पे क्या है? शुरू में ही, स्टार्टिंग में ही प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड यानी कि हम जानते कि जो है प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है कि निषेध या रोक। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेवल। कहता है जो 4.0 की जो जो गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें जो है जो शुरुआत में ही जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो फ्लाइट जो थी वो जो थी क्या थी? प्रोहिबिटेड थी यानी कि उस पर क्या थी? रोक थी। ठीक है, उस पर क्या थी? रोक लगी हुई थी। ठीक है, अच्छा फिर कहता है एक्सेप्ट फॉर मेडिकल एंड सिक्योरिटी पर्पज। कहता है सिर्फ मेडिकल और जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए ही जो हवाई यातायात थी उनको जो थी क्या थी? उनको ही सिर्फ जो थी छूट थी। ठीक है, उनको छोड़कर बाकी जो सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट थी उन पर सब पर रोक थी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कहता है ऑन वेडनेसडे। ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ऑन वेडनेसडे कहता है बुधवार को। हाउ एवर जबकि
अमचे रिमूव, रिमूव का मतलब क्या, हटा देना, डोमेस्टिक कमर्शियल फ्लाइट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज डिपार्ट, डिपार्ट का मतलब क्या आता है, ऐसी जो इसमें क्या बताया कि जो एक्टिविटीज को लिस्ट जो थी, द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज डिपार्ट, कहता है जो ऐसी लिस्ट जो रोकती थी, डिपार्ट का मतलब क्या, रोकती थी यानी वंचित करती थी, जो छूट को ख़त्म करती थी, उस लिस्ट में क्या थी, उस लिस्ट में ये सब कुछ जो थी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो कहता है उस डोमेस्टिक फ़्लाइट को, उस डिपार्ट जो लिस्ट जो थी उसमें से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है अमच्चे ने। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं उसने जो है उस लिस्ट में से डोमेस्टिक जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उसको जो है अब हटा दिया है, ठीक है। फिर कहता है ड्यूरिंग द ऑनगोइंग लॉकडाउन, इस ऑनगोइंग जो अभी जो चल रहा है लॉकडाउन के दौरान, दैट एंड्स ऑन May 21, जो 31 मई को जो है समाप्त होगा, उस जो लिस्ट में जो थी जो डोमेस्टिक कमर्शियल फ्लाइट के लिए रोक थी, बाद जो एक्टिविटीज़ थी उसमें थी ये, तो उसमें से इस जो डोमेस्टिक कमर्शियल फ्लाइट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है, ठीक है। फिर कहता है आगे, इवन एज अ सिविल एविएशन मिनिस्टर हैज़ रिलीज गाइडलाइन, कहता है सिविल एविएशन मिनिस्टर है उसने जो है गाइडलाइन जारी की है फॉर एयरलाइंस, एयरलाइन के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए एंड पैसेंजर्स, और पैसेंजर के लिए क्या है, दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं, ठीक है। इट विल बी अ चैलेंज, चैलेंज यानी चुनौतियाँ, फॉर ऑल टू एडहेयर, एडहेयर का मतलब क्या हो गया, एडहेयर का मतलब हो गया कि हमको जो उसका जो है अनुसरण करना, उसका जो है पालन करना, टू द एग्जैक्टिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल, कहता है उस सेफ्टी प्रोटोकॉल को जो पालन करना जो है वो क्या होगा, एक चैलेंज होगा, एक चुनौती होगी, एक चैलेंज, एक चुनौती होगी। द मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक, मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या होता है, बाधा, बाधा, ठीक है, बाधा के लिए जो है यानी कि कोई जो समस्या है, बाधा, कहता है एक बड़ी जो समस्या है, बड़ी जो बाधा है वो क्या है, द फियर और डर एंड अप्रीहेंशन ऑफ ट्रेवलर्स, अप्रीहेंशन ऑफ ट्रेवलर्स, अप्रीहेंशन का मतलब यहाँ पे क्या होता रहता है कि कोई किसी प्रकार की आशंका, तो कहता है डर और आशंका किस चीज़ की, ट्रेवलर जो यात्रा करने वाले लोग हैं उसकी, उनकी जो है प्रति जो है भय, पायलट्स का जो है और उनके प्रति जो है आशंका, ठीक है, शंका या आशंका कह सकते हैं, ठीक है, would have to be dealt with at the outset, would have to be dealt with the outset, outset का मतलब क्या होता है, outset का मतलब शुरुआत में ही, कहता है उसे शुरुआत में ही क्या होगा, निपटना होगा, उसे शुरुआत में ही जो है हमें जो है निपटना होगा, ठीक है। फिर कहता है इट इज़ अ रेस, क्या कहता है, इट इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम, इसका मतलब क्या होता है, इसका कहता है कि इसका ये समझ सकते हैं कि वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग शुड बी ऑन अ प्लेस एंड फॉलो द ऑल द गाइडलाइंस, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन जो जारी की है उसको जो है पालन करना, जो और जो समय के साथ जो है उससे पहले जो है हमें जो है उसके साथ जो है एक रेस करनी पड़ेगी, उसके साथ जो है एक दौड़ जो है लगानी पड़ेगी कि जो किसी प्रकार की जो है वो मुश्किल ना आए, ठीक है, जो सभी जो प्रोटोकॉल है उसको जो फॉलो करना, कहता है ये जो है एक रेस अगेंस्ट टाइम फॉर वेरियस एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए एंड एयरलाइन अथॉरिटी के लिए, एज दे मस्ट इंश्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस बाय मंडे, कहते हैं ये समय की जो खिलाफ एक रेस है, यानी कि उन्हें क्या करना है, मंडे तक जो है ऐसी जो है सब कुछ जो है सुनिश्चित कर लेना है कि किसी प्रकार की जो है कि कोई जो है परेशानी ना हो, किसी प्रकार की जो है कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो जो सभी जो गाइडलाइंस है वो उन पर जो है वो फॉलो, उनको जो है वो सही ढंग से फॉलो कर सके, ठीक है। तो वो उन सभी जो गाइडलाइंस को जो है मंडे तक जो है उन्हें जो है ये सब जो है कंप्लीट फिनिश करना है, ठीक है। अ लॉन्गर, आगे देखते हैं, कहते हैं अ लॉन्गर, ठीक है, कहता है अ लॉन्गर, अ लॉन्गर विंडो, कहते हैं एक लॉन्गर विंडो, एक लंबी विंडो जो है वुड हैव बीन प्रेफरेबल, प्रेफरेबल का मतलब क्या होता है, प्रेफरेबल का मतलब होता है बेहतर होगा, एक जो है लंबी खिड़की जो है वो बेहतर होगी, बट द डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री हैज़ बीन हिट सो हार्ड बाय द कोविड लॉकडाउन, ठीक है। तो कहता है जो ये एविएशन जो इंडस्ट्री जो है ये कोविड लॉकडाउन की वजह से जो है हिट सो हार्ड, यानी कि इस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ा है, ठीक है, उसके लिए जो है इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, एंड इट विल बी ग्रेव दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट थिंग
बैक ऑन ट्रैक, और उस पर जो है वो क्या करेगी, कहते हैं जो उन्हें जो है ये अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, अवसर, ग्रेब का मतलब हड़प लेना, ठीक है, जो उन्हें जो अवसर मिला है उनको जो है उस अवसर को जो है वो हड़प लेगी, ठीक है। और किस लिए हड़पेगी, टू पुट थिंग्स बैक ऑन ट्रैक, कि सब कुछ जो है वो बैक ऑन ट्रैक, यानी सब कुछ जो है वो पटरी पर वापस आ जाए, ठीक है। फिर कहता है अ लीडिंग इंडियन क्रेडिट रेटिंग, कहता है अ लीडिंग इंडियन क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। अब उस हाँ, कहता है कि इंडियन क्रेडिट रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी प्रोजेक्टेड का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टेड मतलब अनुमान लगाना, कहता है एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है उसने क्या किया है, उसने एक अनुमान लगाया है, ठीक है, उसने क्या किया है, एक अनुमान लगाया है, क्या अनुमान लगाया है, अनुमान लगाया है कि रेवेन्यू लॉस ऑफ 25,000 crore ड्यूरिंग ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर फॉर दिस इंडस्ट्री, कहते हैं इस इंडस्ट्री के लिए जो है वो लगभग जो है 25,000 करोड़ जो है उसका रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब क्या है कि जो राजस्व है उसके लिए जो है, ठीक है, जो राजस्व है वो 25,000 करोड़ राजस्व जो है उसका जो है नुकसान हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फिर कहता है आगे विच इज विच इज इन इन एक्सट्रेबल, इसका मतलब क्या होता है, जिसको वी कैन नॉट दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, ठीक है, जिसको जो है हम लोग सेपरेट ना कर सके, लिंक्ड विद टूरिज्म सेक्टर एंड ओटीएज, ओटीए का मतलब क्या है, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी, कहता है इसको जो है वो टूरिज्म और ओटीए से अलग नहीं किया जा सकता, यानी जो लॉस हुआ है इसको जो है टूरिज्म और ओटीए जो है इससे, जो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी हो गई, टूरिज्म सेक्टर हो गया, इससे जो है वो अलग नहीं किया जा सकता, यानी सबको मिलाकर जो है 25,000 करोड़ जो है रेवेन्यू का जो है वो नुकसान हुआ है, ठीक है। तो द ट्रिब्यून का जो है एक छोटा सा एडिटोरियल, और इसमें जो है हमें एक अच्छी खासी जो है वोकेबलरी जो है वो देखने को मिली है, ठीक है। तो अगर आपको जो है पसंद आए तो आई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, जो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करना जो है ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।